कभी भी अपने संबोधन को मत बिगाड़ो। याद रखना, वाण का घाव मिट सकता है पर वाणी का घाव कभी भी नहीं मिटता। वाणी का घाव कभी मिट नहीं सकता। आज देवऋषि नारद जी ने मन में विचार किया कि ओ स्त्री मेरे को साधु पुरुष महाराज जी कहकर के पुकार रही है। नारद जी कहते मेरे बढ़ते हुए कदमों को उस स्त्री के संबोधन ने रोक दिया। पर मेरे मन में विचार आया कि मेरे वस्त्रों को देख करके इसने तो मुझे साधु बोला, पर मैं इसको क्या बुलाऊं, मैं इसको क्या संबोधन करूं, क्योंकि युवा स्त्री है, क्या संबोधन दूं। नारायण अंत में देवऋषि नारद जी कहते हैं, मैंने विचार करके उस स्त्री से बोला कि माँ आप कौन है। जबकि युवा थी फिर भी मैंने मां शब्द संबोधन किया। क्यों किया? बहुत विचार करके निर्णय करके मां इसलिए बोला क्योंकि नारायण ऐसा मार्कंडेय पुराण में लिखा है, देवी भागवत महापुराण में लिखा है, दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि सर्वरूपमयम देवी सर्वदेवीमयम जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरी। कि इस दुनिया में जितनी भी स्त्रियां हैं सब माँ का स्वरूप है, दुर्गा का स्वरूप है। इसलिए समस्त जगत की स्त्रियों को मातृत्व की भावना समझ करके हम उन्हें बार बार से प्रणाम करते हैं। देवऋषि नारद जी ने ऐसा मन में विचार करके उस स्त्री से संबोधन दिया कि माँ आप कौन है। नारायण जैसे मां शब्द बोला, एक बात याद रखना नारायण, मां शब्द कहते ही उस स्त्री ने बोला साधु पुरुष मेरा नाम है भक्ति। नारद जी ने पूछा मां आप कौन है। उस स्त्री ने कहा साधु पुरुष मेरा नाम है भक्ति। नारद जी ने कहा मां जो आपके पास और स्त्रियां हैं ये कौन है। भक्ति माने का साधु पुरुष मेरे पास जो और स्त्रियां हैं ये सभी तीर्थ और नदियां हैं। नारद जी ने पूछा माँ आपके पास जो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये दोनों कौन हैं। उस समय भक्ति माने का साधु पुरुष ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। नारद जी ने कहा माँ ये तीर्थ और नदियां आपके पास क्यों आए। भक्ति माने का साधु पुरुष तीर्थ और नदियां मेरे पास भक्ति के पास भक्ति मांगने आए हैं। क्यों भक्ति मांगने आए हैं? क्योंकि तीर्थों में दर्शन करने, नदियों में स्नान करने जब कोई भक्त जाते हैं, संसार के लोग जाते हैं तो तीर्थों में जाकर के हाथ जोड़ के यही तो मांगते हैं ना कि भगवान आपके चरणों की भक्ति दे दो। तो तीर्थ और नदियों के पास जब भक्ति होगी नहीं तो देंगे क्या। आज भक्ति माने का सभी तीर्थ और नदियां मेरी सेवा कर रही हैं भक्ति के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो नारद जी ने पूछा माँ ये वृद्ध पुरुष दोनों कौन हैं जो दिखाई देने में तो बूढ़े हैं परंतु बालक नहीं है, ये कौन है। भक्ति माने का साधु पुरुष ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। नारद जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा माँ आप युवा और आपके पुत्र बूढ़े, ये कैसे हो सकता है। नारायण उस समय भक्ति माँ ने मायूस होकर के कहा कि साधु पुरुष मेरे दुख का कारण यही है, मेरी परेशानी का कारण यही है। इस दुनिया में उस माँ पिता का क्या जीना जिसके देखते देखते उनके बालक बेचैन हो जाए, परेशान हो जाए। माँ पिता के देखते देखते बच्चे बूढ़े दिखाई देने लगे। या फिर इस बात को इस तरह से समझे कि करनी तो चाहिए बच्चों को माँ पिता की सेवा, और करनी पड़ जाए माँ पिता को बच्चों की सेवा तो नारायण ये देखी नहीं जाती, करनी पड़ेगी। यदि बच्चे बीमार हो जाए किसी कारण से और माँ पिता को बच्चों की सेवा करनी पड़ जाए, माँ पिता बच्चों की सेवा करेंगे तो जरूर, पर उनके दिल से पूछिए नारायण बच्चों का दुख उनसे देखा नहीं जाता।
नारायण नारायण, एक बात इस संसार में कड़वी तो है, परंतु कहनी पड़ेगी नारायण, इस संसार का नियम है, जवान के कंधों पर बूढ़े यदि इस दुनिया से चले जाए, दुख की बात तो है पर बहुत ज्यादा दुख नहीं है। उस होने को कैसे स्वीकार करोगे जब बूढ़ों के कंधों पर जवान जाने लग जाएंगे। नारायण आज भक्ति माँ ने यही तो कहा नारद जी से, नारद जी मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरे देखते देखते मेरे बच्चे बूढ़े जैसे दिखाई देने लगे। नारायण भक्ति माँ हाथ जोड़ करके कहती है, साधु पुरुष कृपा करो मेरे बच्चे स्वस्थ हो जाए। नारायण एक बालकों के स्वास्थ्य के लिए एक माँ बाप किस दर दर पर जाकर के हाथ नहीं जोड़ते हैं, किस दरवाजे पर जाकर के प्रार्थना नहीं करते हैं, कौन भगवान को नहीं मनाते हैं जाकर के भगवान मेरे बच्चे ठीक हो जाए। नारायण आज भक्ति माँ साधु के पास जाती है। दुनिया वालों, ग्रस्त संसार के लोग जाते हैं तीर्थों पे, तीर्थ जाते हैं भक्ति के पास और भक्ति जाती है संतों के पास कि हमारे दुख को दूर कीजिए। नारद जी ने जब भक्ति माँ के इस दुख को सुना तो नारद जी ने पूछा भक्ति माँ से, माँ ये बताओ ये हुआ कैसे, आप युवा और आपके बच्चे बूढ़े, ये हुआ कैसे, आप स्वस्थ आपके बच्चे रोगी, ये हुआ कैसे। भक्ति माँ ने उस समय कहा, साधु पुरुष मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण भारत में हुआ। यदि आप लोगों को कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ हो दक्षिण भारत की यात्रा करने का, दक्षिण भारत में जाकर के देखिए, वहाँ के गगनचुंबी मंदिर और मंदिरों की गुम्बज और वहाँ के दक्षिण भारत के नारायण जो लोग हैं उनके रहने का और उनकी पूजा की परंपरा, नारायण हम आप तो देखते ही रह जाएं और उनके आगे हमारी भक्ति बोनी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। हम ऐसे लगेंगे कि हम कुछ करते ही नहीं। जितनी पूजा पाठ दक्षिण भारत के लोग करते हैं, दक्षिण भारत में आज भी ये रिवाज है, दक्षिण भारत में आज भी ये परंपरा है कि दक्षिण भारत की एक महिला नारायण केवल एक वस्त्र पहन करके, रेशमी वस्त्र बिना सिला हुआ एक वस्त्र पहन करके नारायण वो भगवान के मंदिर का भोग बनाने के लिए रसोई के अंदर, चौके के अंदर प्रवेश करेगी। और नारायण जब वो महिला रेशमी एक वस्त्र लपेट करके रसोई में प्रवेश करेगी ना, तो उस समय आटे से एक लाइन बना दी जाएगी और ये कह दिया जाएगा इसके अंदर अब कोई प्रवेश नहीं करेगा। और उस लाइन से बाहर जो भोजन चला गया वो वापस अंदर नहीं आएगा, वो झूठा हो गया जो लाइन से बाहर गया। नारायण नारायण आज भी वहां की परंपरा है। छोटा बालक भी जो अपने पांव से चलना सीख गया, छोटा बच्चा भी, उसको सुबह स्नान के बाद में दूध की बोतल तब मिलेगी या छोटे गिलास में दूध तब मिलेगा जो वो बच्चा अपने हाथ में अगरबत्ती लेकर के भगवान के मंदिर की आरती नहीं कर लेगा। और नारायण हमारे यहाँ 40-50 बरस के भी कहना पड़ता है ये भगवान की पूजा नहीं करता, कृपा करो आशीर्वाद दो, ये बच्चे पूजा करने लग जाए। नारायण जिस दक्षिण भारत में 1.5-2 वर्ष के बालक की जीवन में समझ के साथ पूजा उतर करके आ जाती है, नारायण उस जगह पर भक्ति जन्म कैसे नहीं लेगी। दक्षिण भारत में आज भी कितना विपरीत मौसम क्यों ना हो, नारायण आज भी वहां का पुरुष वर्ग एक धोती पहन करके भगवान के ठाकुरबाड़ी में पूजा करने के लिए जाएंगे। आज के दिन ठाकुरबाड़ी में पूजा करने जाएंगे एक वस्त्र पहन करके, और परंपरा है रेशमी वस्त्र पहनेंगे। स्नान करने के बाद उनको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। भक्ति माँ वहां पर जन्म लेती है। भक्ति माँ ने कहा दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई। महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, भक्त पुंडरीक, नरसिंह मेहता,
तुकाराम, सहजोबाई, ऐसे ऐसे भक्त हुए नारायण जिन्होंने दीवार से कहा चल तो दीवार चल पड़ी, और दीवार से कहा रुक जा तो दीवार रुक गई। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए नारायण। भक्त पुंडरीक पंढरपुर के विशेष भक्त हुए नारायण। भक्त पुंडरीक पंढरपुर के विशेष भक्त हैं। पुंडरीक के नाम से ही उस गांव का नाम पंढरपुर पड़ा। नारायण भक्त पुंडरीक। आज भी आप कोल्हापुर जाएं तो कोल्हापुर के पास महाराष्ट्र में पंढरपुर नाम की एक जगह है, और नारायण वो पंढरपुर भक्त पुंडरीक के नाम से बसा हुआ है। और वहां की विठलनाथ आज भी महाराष्ट्र में पूजित है। नारायण पुंडरीक भक्त जो हुए वो अपने माँ पिता की सेवा बड़ी श्रद्धा से करते थे। बहुत श्रद्धा से माँ पिता की सेवा करते। बूढ़े माँ पिता को नित्य प्रति स्नान करवाना, स्नान के बाद सफेद स्वच्छ वस्त्र पहनाना, उनको आसन पर बैठाना और उनसे ठाकुर जी की पूजा करवाना, फिर माँ पिता की स्वयं पूजा करना, तदुपरांत अपने हाथ से अपने माँ पिता को भोजन करवाना, इत्यादि सब सेवा पुंडरीक अपने हाथों से करते थे। ये करते 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 नारायण उनको वर्षों वर्ष बीत गए। जो वर्षों वर्ष पूजा करते बीत गए तो भक्त पुंडरीक की माँ पिता की सेवा की ख्याति भगवान श्रीमन नारायण के कानों में पहुंची। एक दिन भगवान श्रीमन नारायण विष्णु भगवान उस बालक पुंडरीक की स्वयं दर्शन करने के लिए आए कि मैं देखूं वो कौन सा ऐसा बालक है जो भगवान समझ करके अपने माँ पिता की इतनी सेवा करता है। भगवान स्वयं दर्शन करने आए। जब भगवान पुंडरीक के दर्शन करने आए उस समय पुंडरीक अपने हाथों से अपने माँ पिता को भोजन की ग्रास तोड़ तोड़ करके अपने हाथ से खिला रहा था। जब वो भोजन खिला रहा था भगवान पीछे से आए। भगवान ने आवाज लगाई, पुंडरीक मैं तेरे दर्शन करने आया। पुंडरीक मैं तेरे दर्शन करने आया। मैंने सुना है तुम माँ पिता की बहुत सेवा करते हो, उस सेवा के परिणाम स्वरूप मैं तेरे दर्शन करने आया। पुंडरीक ने कहा भगवान माँ पिता की सेवा के कारण ही तो आप मेरे दर्शन करने आए हैं। अभी मैं माँ पिता की सेवा में व्यस्त हूँ, आपसे मिल नहीं पाऊंगा। ऐसा करो आप मेरे घर अतिथि आए हैं, भगवान आए हैं, मेहमान आए हैं, तो मैं आपको खड़े होने के लिए कह रहा हूँ। और पुंडरीक ने अपने माँ पिता को भोजन करवाते करवाते बाएं हाथ से एक ईंट उठाई और ईंट उठा करके दे दिया कि इसके ऊपर खड़े हो जाओ, मैं माँ पिता की सेवा से जब खाली हो जाऊंगा तब आपके दर्शन करने आऊंगा। नारायण भक्त पुंडरीक माँ पिता की सेवा में इतने व्यस्त थे, इतने व्यस्त थे कि भगवान के दर्शन करने वापस जा नहीं सके। भगवान खड़े खड़े थक गए और अपनी कमर के ऊपर दोनों हाथ रख लिए। कमर पे हाथ रखे रखे भी थक गए तो पत्थर ईंट के ऊपर पत्थर के ऊपर खड़े खड़े भगवान पत्थर बन गए और भगवान का नाम हुआ विठलनाथ महाराज। आज भी नारायण पुंडरीक आजीवन भर पूरे जीवन भर भगवान के दर्शन करने के लिए माँ पिता की सेवा से मुंह मोड़ करके एक बार भी वापस नहीं गया। भगवान कहने लगे कि पुंडरीक जिस दिन तो मेरे पास आएगा उसी दिन तो मैं वापस बैकुंठ जाऊंगा। ना पुंडरीक भगवान के पास गए और ना विठलनाथ अपने बैकुंठ गए। आज भी विठल वहां विराजते हैं। आज भी महाराष्ट्र के पंढरपुर में कोल्हापुर के पास विठलनाथ विराजते हैं। ऐसे ऐसे भक्त जहाँ पर रहते होंगे भक्ति माँ वहां पर सम्मानित तो होगी। भक्ति माँ ने कहा नारद जी दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई और वहां से जब मैं आगे चली गुजरात में आई। गुजरात के आने के बाद मैं और मेरे बालक ज्ञान और वैराग्य तीनों के तीनों बूढ़े हो गए, क्योंकि नारायण गुजरात प्रदेश में स्वच्छता तो है परंतु पवित्रता नहीं है। आज भी वहां पर पवित्रता नहीं है। सफाई तो बहुत मिलेगी पर पवित्रता नाम की चीज कम है। इसलिए भक्ति माने का मैं और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। जब हम वहां से चले
और श्री धाम वृंदावन में आए। श्री धाम वृंदावन में आने के बाद भक्ति माँ कहती है मैं तो युवा हो गई,